राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल मस्ती मजाक और परिवार में। आप देख रहे हैं इस समय चित्रकूट धाम यात्रा। अभी तक आपने चित्रकूट धाम यात्रा भाग 1 देखा। अब हम आपको दिखाएंगे चित्रकूट धाम यात्रा भाग 2 गुप्त गोदावरी के संपूर्ण दर्शन। अब तक आपने भाग 1 में देखा कि किस तरह से हम अपने होम टाउन से निकल कर के चित्रकूट करवी स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर कांतानाथ के दर्शन करने के बाद परिक्रमा करते हैं और किस तरह से लक्ष्मण पहाड़िया आदि में घूम फिर करके राम घाट पहुँचते हैं। और ये कहानी स्टार्ट होती है राम घाट से, और राम घाट में हम इस तरह से वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आगे की कहानी देखने के लिए बस ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल मस्ती मजाक और परिवार के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ओपिनियन ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही रोमांटिक, रोमांचक और मज़ेदार, ज्ञानवर्धक, मस्ती, मजाक आदि से भरी वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें। आप हमारी वीडियो का मज़ा उठाते रहें, एंटरटेनमेंट करते रहें। इसी के साथ आप हमारी वीडियो का लुत्फ़ उठाएँ। जय श्री राम, जय राम। जीतू बोटिंग करेंगे। अरे कोई मन नहीं हो रहा आप लोगों का। जो कैमरा हमें दे, जो हम घुमाऊं अरे ले लिया भाई, गंगा मैया के दर्शन करो, देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। हाँ भाई, खान पीने की व्यवस्था है। फ्रेंड्स, ये आप जो सुंदर सुंदर सा नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा है हमारे राम घाट का। बहुत ही सुंदर दृश्य है। अच्छा, राम घाट में हम शाम को आए हुए थे जब कांतानाथ की परिक्रमा पूरी कर ली हम लोगों ने। चूँकि दिन भर की थकान हो चुकी थी, सफ़र भी था, घर से आए हुए थे, फिर इसके बाद में परिक्रमा पूरी की। अब यहाँ पे कुछ रहने का और खाने का इंतज़ाम करना है हमें। तो दोस्तों, रामघाट का सुंदर सुंदर नज़ारा लेने के बाद पास ही में एक धर्मशाला था, वहाँ पे हम लोग गए और एक सस्ता सा कमरा लिया। उस कमरे में हम लोगों ने अपना सामान रखा और एक पास ही में बने ढाबे पे गए। वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि सारे के चेहरे उतर चुके थे, थकावट इतनी हो चुकी थी, भूख भी जोरों की लग रही थी। समय भी रात का 10 का करीब हो रहा था। खाना खाकर वापस कमरे में गए और सो गए। सुबह 6 बजे जग करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के हम लोगों ने अब आगे जानकी कुंड जाने का प्लान किया और हम सारे भाई जानकी कुंड के लिए निकले। ये हमारा सौभाग्य था कि हम लोगों ने फिर से गंगा जी के स्नान किए और स्नान करके अब हम लोग आगे के सफ़र तय करने के लिए तैयार थे, इसलिए एक ई-रिक्शा बुक किया और आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। अब हम लोगों ने प्लान किया सबसे पहले अब गुप्त गोदावरी चलेंगे, इसीलिए हम लोग ई रिक्शा में बैठ कर के गुप्त गोदावरी के लिए निकलिए। यहाँ से गुप्त गोदावरी का करीब 14 किलोमीटर का लंबा सफ़र है, इसीलिए हम लोग इत्मीनान से बैठे और ड्राइवर भी बहुत अच्छा था। वो भी हंसते हंसाते हमें सफ़र का आनंद दिलाते हुए चल पड़ा और यहाँ के बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी वो देता रहा बीच बीच में। ये बहुत रोचक और मनोरंजक थी। बताते चलें फ्रेंड्स कि आप कभी भी अगर यहाँ पर आएँ घूमने के उद्देश्य से, तो कभी भी आप अकेले और रात्रि के समय में ना निकलें, क्योंकि ऐसी जानकारी हमें भी दी गई थी और शायद ये बहुत ही सही थी, क्योंकि बाहर निकलने के बाद में पता चला यहाँ पर बस्ती बहुत दूर दूर थी और घने जंगल भी थे, पहाड़ियाँ थी, कुछ बहुत खाली और रिक्त स्थान थे। मतलब बीहड़ था पूरी तरह से, चोर उचक्कों का पूरा बसेरा मान के चलो। तो कभी आइएगा तो आप भी अकेले में और रात्रि के समय में बिल्कुल मत आइएगा, जैसा कि हम लोगों ने भी ऐसा प्लान किया कि ग्रुप में आए और दिन के समय में हम लोग निकले।
अब हम लोग अपनी मंजिल के बहुत ही करीब आने वाले हैं। मंजिल हमारी पास में ही है। तो बताते चलें कि गुप्त गोदावरी ये वही है जहाँ पे श्री राम ने अपने वनवास काल में जब सुग्रीव से उन्होंने रक्षा के लिए उनकी सेना मांगी हुई थी, तब यहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग की थी वानर सेना के साथ में। ये वही गुप्त गोदावरी है, गुप्त जगह वही है जहाँ पे राम ने दरबार लगाया हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे सीता जी ने स्नान भी किया था। एक गंगा जी बहती हैं वहाँ पे, चल के आपको दर्शन करवाएंगे। तो धनुष कुंड भी है जहाँ पे सीता जी ने अपने केश धोए थे और स्नान किया था, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का और जानकार लोगों का। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गुप्त गोदावरी आ चुके हैं। यहाँ पर सभी लोगों ने अपना अपना प्रसाद खरीदा। हम लोग अब जा रहे हैं गुप्त गोदावरी के प्रसाद दर्शन लेकर करने। के गुफा की ओर आगे हम लोग चल दिए। बना रही नहीं यार यूँ टेढ़ी साड़ी बना रही। अभी नहीं मिलेगी यहीं से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रथम गुफा, यहाँ से गुफा स्टार्ट होती है गुप्त गोदावरी की। अंदर पूरा जगह है जहाँ पे राम ने दरबार लगाया हुआ था। तो आइए चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। जी तो पहले पता है, पहले नीचे से रास्ता थी, पता है, ये दूसरा बना दिया। नहीं ना, पानी के अंदर अंदर हम लोग आया करते थे घुसते हुए, नीचे नीचे था पूरा, अब सारा चेंज कर दिया। बहुत ही भव्य नज़ारा। फोटो लो जीतू अपने फ़ोन से। जीतू तो फोटो तो ले सकते हो यार। इधर चलो, पीछे से इधर चलो। हाँ हम ऊपर जाएंगे, फोटो ले लो पहले। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक चीज़ को अच्छे से देखना। बहुत ही सुंदर दृश्य है प्रकृति का। हमने भी कोशिश की चुपके से कि आप सब लोगों को अच्छे से दिखा पाएँ, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन और फोटोग्राफी सारी वर्जित है, इसलिए चुपके चुपके से हम लोगों ने ये सारी वीडियो बनाई ताकि आप सभी लोगों को हम गुप्त गोदावरी के संपूर्ण दर्शन करवा सकें। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कम से कम एक बार जय श्री राम लिखना ना भूलें। प्रसाद चढ़ चुका है, नीचे उतरा जाए। पहले पुराने जो गुफा प्रवेश द्वार था ना, नीचे नीचे था, नीचे से आना होता। लो भैया मंदिर खुलवाओ। बंद करो म्यूजिक को डालो दोस्तों का। यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया और आगे को प्रस्थान किए। जय हो प्रभु। यहाँ पे सीता जी ने स्नान किया था, तो कभी आए तो यहाँ के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही पावन और पवित्र जगह है ये गुप्त गोदावरी में। यहाँ के दर्शन शुभ माने जाते हैं। दर्शन दोस्तों, ये सारे दृश्य एक पर्वत के अंदर बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हैं प्रकृति की।
और ऐसा माना गया है कि ये सब राम काल के ज़माने में सब बनाया गया था, तब से ऐसे ही है। हाँ तो आगे थोड़ा ना कुछ होगा, ये कुछ है देख लो। धनुष है हाँ, धनुष ये है गंगा गुप्त गोदावरी मेन दर्शन। ये है अच्छा जी, सांप आप हाँ तो फ्रेंड्स, हम सभी लोगों ने दर्शन किए धनुष कुंड के, गोदावरी के मेन दर्शन। अब हम लोग यहाँ से वापस प्रस्थान कर दिए बाहर की ओर। अब जाएंगे एक दूसरी गुफा, जहाँ पानी वाली गुफा के नाम से जाना जाता है। 2 आदमी के हाथ में आ जाते हो ना, शुभ मान हो जाते हो। बंद कर दिया। लाइट चली गई, हम लोगों ने फिर अपना मोबाइल जलाया और मोबाइल जला करके मोबाइल में रोशनी से बाहर निकलने दिया और बाहर निकल के अब चल दिए पानी वाली गुफा की ओर। और आपको भी हम दर्शन करवाएंगे पानी वाली गुफा के। इसमें पानी में फैलते हुए अंदर जाया जाता है। हाँ जय श्री राम, अंधेरा है जी, तू जय बंद कर, गंगा उधर बंद मैया। है ना। ये है पानी वाली गुफा जो बंद है, गंगा मैया उधर बंद नीचे करके बह उधर रही से हैं और अंदर अरे पानी यार। ही पानी है। अंदर की ओर गुफा गई है, ज़्यादा दूर तक बंद नहीं कर है, दिया, पहले मेन आगे रास्ता के से लिए ही। बंद कर दी गई है। हम लोग फिर यहीं से रिटर्न वापस हो लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने गुप्त गोदावरी के संपूर्ण दर्शन कर लिए और दर्शन करके हम लोग बाहर की ओर निकल आए, वापस आ गए अपने हम गाड़ी में। यहाँ पे हम लोगों ने एक ढाबे पे बैठ के चाय नाश्ता भी किया। चाय नाश्ता करने के बाद में हम रिटर्न वापस अगले धाम की ओर प्रस्थान करने की बारी थी हम लोगों की। राम राम दोस्तों, चित्रकूट धाम यात्रा भाग 2 गुप्त गोदावरी के संपूर्ण दर्शन, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके ज़रूर बताएं। और आगे के भाग देखने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें, ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और चलते हैं इसके बाद अगली वीडियो की ओर। अगली वीडियो है हमारी सती अनसुईया, चित्रकूट धाम यात्रा भाग 3 में आपको हम दिखाएंगे सती अनसुईया के संपूर्ण दर्शन और वहाँ की संपूर्ण कहानी आपको बताएंगे। तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिए। बाय, नमस्कार, जय श्री राम, जय गंगानाथ, जय चित्रकूट धाम की।